फाइनली जो है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 परीक्षा के लिए जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न आया और आप सभी स्टूडेंट का डिमांड था सच बायोलॉजी का भी जो है ना, जिस तरह आप लोग एकदम सभी विषय का एकदम 70 में 70 का जबरदस्त तैयारी करवा रहे हैं, उसी तरह आप लोगों का डिमांड था सच बायोलॉजी का भी तैयारी करवा दीजिए ताकि आप लोग जो है बायोलॉजी में भी जो है एकदम 70 में 70 ठोक सको, है ना। जैसा कि आप सभी छात्र को पता है, आपका जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 96 दिया जाएगा, 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से मात्र 35 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। अगर आप लोग डेली क्लास कीजिएगा, डेली क्लास का टाइमिंग आपका आना रात्रि 6 बजे से होती है। अगर आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और डेली 6 बजे आप लोग आकर जो है एजुकेशन गैलेक्सी जो यूट्यूब चैनल का नाम है, आपको क्या करना है, एजुकेशन गैलेक्सी जैसे आपका 6 बजे आप लोग सर्च करके यूट्यूब में आपको जुड़ जाना है, ठीक है। चलिए अब सभी बच्चे जान लीजिए और आपका पूर्णांक हो गया 70 मार्क्स। ये कुछ बेसिक सी जानकारी है। आपकी परीक्षा में 2 सेक्शन दिया जाएगा, एक आपका सेक्शन ए रहेगा, दूसरा आपका सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन ए आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, सेक्शन बी आपका सब्जेक्टिव रहेगा। तो बोलो से सेक्शन ए में जो है कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा ना, चलिए हम आपको बता देते हैं कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो सेक्शन ए यानी खंड ओ जो रहेगा, यहां पर 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प दिया जाएगा, जिनमें से कोई एक सही है। इसका आंसर आपको कहां पर देना, ओएमआर शीट पर चिन्हित करो, 35 प्रश्न का आपको जवाब देना। और इस वीडियो में 35 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, यहां से आपके ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा, इसलिए आज का वीडियो जो है ना, आज का वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। चलिए पहला प्रश्न आप लोग चैट सेक्शन हो या कमेंट सेक्शन, जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी के सभी स्टूडेंट को करना क्या, आंसर लगाते चलना है। चलिए पहला प्रश्न है, नामांकित में कौन आपका मिथ्या फल है ना, पूछा जा रहा है क्या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जो है फॉल्स फ्रूट, यानी मिथ्या फल पूछा जा रहा है कौन है, बताओ। सेब होगा, आम होगा, केला होगा या इनमें से कोई नहीं है ना। मिथ्या फल जो होता है ना, मिथ्या फल जो होता है आपका जो फॉल्स फ्रूट होता है वो आपका एप्पल होता है। एप्पल यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी सेब इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखो, दूसरा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन इस वीडियो में बता रहा हूं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बात हो रही क्या, बिडाल परीक्षण जो है किस बीमारी के लिए जो है ना किया जाता है। बिडाल जो आपका परीक्षण जो है ना, बिडाल आपका पूछा जाए टेस्ट जो है इज डन टू जो है डन जो है पूछा जाए क्या, डन टू कंफर्म की बात हो, बिडाल परीक्षण जो है किस बीमारी के लिए किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, अब आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोलो से इसका सही जवाब होगा मलेरिया बिल्कुल भी नहीं होगा, टाइफाइड हो जाएगा। टाइफाइड होगा, डेंगू भी नहीं होगी, सारा ऑप्शन आपका गलत है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका टाइफाइड होगा। बढ़िया से याद रखना, ये सारा प्रश्न एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है। तो याद रखना बिडाल परीक्षण किस बीमारी के लिए जो है किया जाता है, तो याद रखना टाइफाइड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है क्या द्विखंडन जो है पाया जाता है। अब यहां पर पूछा जा रहा है क्या द्विखंडन जो है किस में पाया जाता है, जलकुंभी, कमल होगा, अमीबा होगा या इनमें से कोई नहीं की बात है ना। द्विखंडन किस में पाया जाता है, द्विखंडन पाया जाता है आपका अमीबा में, है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, अमीबा में जो है क्या पाया जाता है, द्विखंडन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। पानी द्वारा पूछा जा रहा है क्या पर परागन को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानी द्वारा जो है पर परागन को पूछा जा रहा है क्या कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, इसको वायु परागन नहीं कहते हैं, इसको जल परागन कहते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्या कहते हैं, जल परागन कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। नामांकित में कौन आपका यौन संचारित रोग है। यौन, जैसे यौन की बात आए तो एकदम दिमाग में आ गया होगा एड्स, है ना। एड्स हो जाएगा, एंड इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ये बिल्कुल याद रखना, फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है कभी कभी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एड्स होगा। यौन संचारित जैसे पूछे याद रखना एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, और एड्स जो है किसमें होता है, पुरुषों में होता है, मेल, याद रखना। अगला प्रश्न देखो 6 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन आपका जो है अनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। अनुवांशिक जो पदार्थ जो होता है ये पूछा जा रहा है क्या कहलाता है, कौन कहलाता है, डीएनए कहलाता है। क्या कहलाता है, डीएनए। और डीएनए अगर जैसे मान लीजिए डीएनए का ही यूज किया जाता है, जैसे किसी को जैसे शक हो गया क्या ना ये मेरा लड़का है या लड़की नहीं है, ऐसा बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जहां डीएनए टेस्ट होता है। आप लोग नाम सुने होंगे, इसलिए हम एक एग्जाम्पल दे दिया इस तरह, ताकि एकदम आपको पता चले डीएनए क्या होता है ना। अगला प्रश्न देखो, बहुत जितना क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन बढ़िया से याद कर लीजिए और सभी बच्चे जवाब देते चलिए, चैट हो या कमेंट, है ना। चलिए यहां पर बात हो रही क्या, लैग पूछा जाए क्या प्रचालक जो है नियमन, है ना, नियमन दिया। बताओ जरा लैग प्रचालक जो है नियमन जो है ना, ये पूछा किसने दिया। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, अब आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये दिए थे जैकब एवं जो है मोनोड ने दिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब होगा क्या होगा, जैकब एवं मोनोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए किस लेवल के आपके एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन
क्वेश्चन आपके छपने वाले हैं। चलिए 8 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा जाए ब्रेड बनाने में जो क्या इस्तेमाल होता है, बताओ जरा। ब्रेड जो है ना, ब्रेड बनाने में पूछा जा रहा है क्या इस्तेमाल होता है, अब बताना क्या इस्तेमाल होता है। तो ब्रेड में उपयोग क्या, शैवाल बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना, एनावेना भी नहीं होगा, क्या होगा, बेकर, है ना, क्या होगा, बेकर्स ईस्ट हो जाएगा, क्या होगा, बेकर्स ईस्ट इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, क्या होगा, बेकर ईस्ट का ही उपयोग किया जाता है ब्रेड बनाने में। अगला क्वेश्चन क्या है, वायुमंडलीय जो आपका नाइट्रोजन में कौन आपका जो है स्थलीकृत होता है। अब बताओ जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन जो ना, इसमें पूछो जो कौन आपका जो स्थलीकृत जो है होता नहीं, करता है, कौन करता है, ये प्रश्न बनता है। तो ये आपका कहता है साइनो बैक्टीरिया करता है, कौन करता है, साइनो बैक्टीरिया, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, साइनो बैक्टीरिया, याद रहेगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सारा प्रश्न एकदम जबरदस्त एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। देखिए पीसीआर का जो उपयोग होता है, अब आप यहां पर पूछा क्या जा रहा है 10वें प्रश्न में, पीसीआर का उपयोग कहां होता है, बताओ जरा। पीसीआर जो है इसका उपयोग होता है डीएनए के जो है किसी खास जगह के जो है प्रबंधन के लिए किया जाता है पीसीआर का यूज। ऑप्शन क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 नंबर प्रश्न क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन आपका जबरदस्त आ चुका है, फटाफट आंसर लगाइए, है ना। जीन आपका जो है ना अभियंत्रित मानव इंसुलिन जो है किससे बनता है, बताओ जरा। अगर देखो बात हो जीन क्या है, अभियंत्रित पूछा जा रहा है क्या, मानव इंसुलिन जो है किससे बनता है, जीवाणु से बनता है, फफूंद होगा, पादप होगा या ईस्ट, बताओ जरा, है ना। जीव यंत्रित जो है पूछा जा रहा है किससे बनता है, बताओ जरा। इसका राइट आंसर क्या होगा, यह जो बनता है आपका जीवाणु जिसे बैक्टीरिया कहते हैं, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 12 नंबर प्रश्न, गजब का क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग आंसर लगाते जाइए। हाँ यहां पर देखो बात हो गोल्डन की बात है, गोल्डन राइस जो किस इसमें पूछा किस विटामिन से जो है परिपूर्ण रहता है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, जवाब दीजिए। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार इस वीडियो को देखकर सारा प्रश्न जरूर याद कर लीजिएगा। तो गोल्डन राइस पूछा जाए क्या किस विटामिन से परिपूर्ण रहता है, तो यह जो विटामिन परिपूर्ण रहता है आपका विटामिन ए से परिपूर्ण रहता है गोल्डन राइस, ऑप्शन ए, है ना। यानी जैसे पूछा जाएगा गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन से परिपूर्ण रहेगा, विटामिन ए। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, पारितंत्र शब्द का नामकरण किया। अब बताना है यहां पर क्या, पारितंत्र जो शब्द जो है इसका नामकरण किसने किया, किस वैज्ञानिक ने किया, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये आपको याद रखना, एजी क्या होगा, टांसले, है ना। एजी टांसले इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। एजी टांसले ही जो है पारितंत्र शब्द का नामकरण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 14 नंबर प्रश्न है, झील में जो द्वितीय पोषण स्तर क्या होता है, द्वितीय पोषक जो है पोषण स्तर जो होता है वो पूछा जाए क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दे जरा, ये आपका क्या होगा, क्या होगा, प्राणित जो लवक हो जाएगा, तो इसका क्या होगा, प्राणित जो लवक इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है जो प्लांक्टोन्स हो जाएगा, तो यानी 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न एकदम देखो क्या धांसू क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं जो एकदम सीधे छपेगा एग्जाम में। निम्नलिखित में कौन आपका ग्रीन हाउस गैस है, ये क्वेश्चन लगातार 3-4 साल एग्जाम में ऑलरेडी जो है बिहार बोर्ड में जो है ऑलरेडी यह पूछा जा चुका है। बताओ जरा, ग्रीन हाउस गैस बिहार बोर्ड के लिए खास है ही, अगर कोई अदर बोर्ड के भी छात्र देख रहे हैं तो भी देख सकते हैं, क्योंकि सारा बोर्ड का जो है एनसीईआरटी बेसिक क्वेश्चन रहता है। बताओ जरा ग्रीन हाउस गैस कौन है, बताओ। ग्रीन हाउस गैस जो होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, बिल्कुल होता है, मीथेन भी होता है, और आपका जो है सीएफसी भी होता है। तो सही जवाब क्या होगा, ऑल ऑफ दिस होगा। क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन नंबर डी का सही जवाब है ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, 16 नंबर प्रश्न, इनमें कौन से पूछा विलुप्त हो गया, डोडो विलुप्त हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल। लाल पांडा भी हो गया, है ना। स्टेलर्स जो काव है ये भी विलुप्त हो गया, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। ये सभी के सभी विलुप्त हो गया है ना। और एग्जाम में पूछा जाए इनमें से कौन कौन विलुप्त हो गया, आपको अगर देखो डोडो मिल जाए, इसमें तीनों अगर मिलेगा तो सभी लगाना, अगर एक मिलेगा जैसे डोडो हो गया, लाल पांडा हो गया, या आपका स्टेलर्स का हो गया, ये सभी के सभी विलुप्त हो गया, तो आंसर होगा इसका डी। 16 का क्या होगा करेक्ट आंसर, डी। अगला प्रश्न देखो 17, और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग फीडबैक दीजिएगा कैसा लग रहा है प्यारा सा क्लास बायोलॉजी का ना। देखिए बात हो रही क्या, जेम्यूल्स जो है बनते हैं, प्रश्न क्या है, जेम्यूल्स जो है किससे बनते हैं, बहुत खास क्वेश्चन है। बताओ जरा जेम्यूल्स किससे बनते हैं, तो जेम्यूल्स बनता है आपका स्पंज से बनता है। किससे बनता है, स्पंज में ही जो आपका जेम्यूल्स बनते हैं, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पंज में। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 18 प्रश्न क्या है, लीची खाए जाने वाला भाग क्या, लीची में जो है ना, लीची में पूछा जा रहा है लीची का जो है खाए जाने वाला भाग पूछा जाए क्या कहलाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है दे जरा, तो लीची में खाए जाने वाले भाग को कहते हैं बीज चोल कहते हैं। यह भी क्वेश्चन 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, जवाब दीजिए। सभी को समझ आए, लीची में खाए जाने वाला भाग क्या होगा, बीज चोल, याद रहेगा सभी को। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखो 19वां प्रश्न, 19वां क्वेश्चन क्या है, फास्फोरस जो निम्नलिखित में पूछा जा रहा है क्या, किसका जो है ना किसका घटक है फास्फोरस, बताओ जरा। फास्फोरस पूछा जा रहा है क्या किसका घटक है, आपके पास 4 ऑप्शन है पदे जरूरत, ये सभी का घटक है। जैसे आपका न्यूक्लिक अम्ल हो गया, जैविक झिल्लियां हो गया, कोशिकीय ऊर्जा एवं स्थानांतरण प्रणाली हो गया,
तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑल। याद है ना, फास्फोरस किसकी जो आपका पूछा जा रहा है, क्या फास्फोरस जो है ना निम्नलिखित किसका घटक है? सबका घटक है। जैसे न्यूक्लिक अम्ल हो गया, या आपका जैविक झिल्लियां हो गया, कोशिकीय ऊर्जा और स्थानांतरण प्रणाली। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है? 20 नंबर प्रश्न देखो। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? गजब का क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन जो आपका रोग है ना प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा जो है ना संचारित होता है? बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। पूछा जा रहा है कौन सा रोग जो है प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा जो है संचारित होता है। बताओ जरा इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए बहुत सही, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब होगा ऑल। सभी के द्वारा जो आपका प्रोटोजोआ आपका क्या होता है परजीवी संचारित होता है। जैसे हो गया आपका है ना अमीबी, आपका क्या होगा एसिस हो गया, मलेरिया हो गया, काला जार हो, ये सभी के द्वारा क्या होता है प्रोटोजोआ परजीवी जो है संचारित होता है। तो याद रखना सभी का क्या होगा डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या धांसू क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। विषाणु जो आपका कैंसर उत्पन्न करते हैं, जो विषाणु जो कैंसर उत्पन्न करते हैं वह बताओ जरा क्या होगा? वह आपका होगा अबुर्दीय विषाणु होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है क्या होगा? अबुर्दीय क्या होगा विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है क्या, हरे पौधे जो उत्पादक होते हैं, हरे पौधे किसका उत्पादक होते हैं? तो प्रकाश ऊर्जा को जो रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, यही तो हरे पौधे का है ना उत्पादक होता है। याद रखना हरे पौधे का उत्पादक क्या होगा? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा। क्लियर है सभी को? आगे बढ़िए, 22 तक हो गया, 23। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न इसका राइट आंसर क्या हो? कन्वर्ट जो एनर्जी लाइट इनटू जो केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में 23 में प्रश्न देखिए, गजब का क्वेश्चन आ चुका है। यहां पर बात हो रही बिना निषेचन के फल जो है निर्माण को क्या है? देखो जिसमें निषेचन नहीं होता है ना, अगर वो फल निर्माण को, जैसे फल निर्माण होगा बिना निषेचन का, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अनिषेचक जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेचक क्या होगा? जनन हो जाएगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? अनिषेचक क्या होगा? जनन। याद रहेगा सभी को? वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो 24। क्या गजब का दांसू क्वेश्चन आ चुका है। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? है ना काइजमा जो है किस अवस्था में बनता है? काइजमा जो है पूछा जा रहा है क्या, काइजमा पूछा जा रहा है क्या किस अवस्था में बनता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जरा। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? काइजमा जो होता है ना, ये काइजमा की बात हो रही है और ये आपका अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हो जाएगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब है क्या होगा? अर्धसूत्री क्या होगा? कोशिका विभाजन। याद रहेगा सभी को? बहुत गजब का क्वेश्चन है। काइजमा पूछा है किस अवस्था में बनता है, कौन से अवस्था में बनता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में आपका काइजमा बनता है। ठीक है ना, बस इतना याद रखना। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न क्या है? एक्रोसोम भाग है। देखो बायोलॉजी का जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा, अगर आप लोग जितना हम क्लास आपको करवा रहा हूं ये सारा अगर आप लोग क्लास कर लोगे तो एक भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रहेगा। हम आपको बता रहा हूं सेम, ये नहीं कि आपका जैसे होता है ना मैथ में थोड़ा सा है ना अंक जो होता है बदल दिया जाता है या फिजिक्स में बदल दिया जाता है ना, तो इस तरह आपको बायोलॉजी में नहीं बदला जाएगा। फिजिक्स में भी सेम ही रहता है, खाली मैथ में जो है ना कुछ कुछ क्वेश्चन का जो अंक जो रहता है उसको बदल दिया जाता है। मैथ आपका कॉन्सेप्ट चलता है ना, तो ये आपको क्या करना एकदम सेम टू सेम कॉपी एग्जाम में छपेगा। ठीक है, तो याद रखना एक्रोसोम पूछा जा रहा भाग है। एक्रोसोम किसका भाग है? ये पूछा जा रहा है। डीएनए का नहीं होगा, आरएनए का भी नहीं होता, ये सभी तो होगा नहीं, शुक्राणु का हो जाएगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? शुक्राणु का जो है ना शुक्राणु का एक्रोसोम भाग है। किसका भाग है? बोलो बताओ तो, है ना एक्रोसोम किसका भाग है? तो ब्लू से शुक्राणु का। क्लियर है? आगे बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन में 26 पूछा जा रहा है क्या ओजोन स्तर पाया जाता है। अब आपको बताना है ओजोन स्तर किस में पाया जाता है। बताओ जरा, ओजोन स्तर जो पाया जाता है बताओ जरा किस में पाया जाता है? ऑप्शन को देख लीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए जरा। चलिए ये बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बोलो से डी है ना, हाँ देखो थोड़ा जूम छोटा कर रहा हूं दिखेगा, है ना। ओजोन परत पूछा जाए क्या ओजोन स्तर पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है स्ट्रेटोस जो है फियर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फियर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखो 27। बस 35 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट करवा रहा हूं, क्योंकि देखो धीरे धीरे हम आपका और ज्यादा बड़ा क्लास करेंगे। अगर आप लोग ज्यादा ज्यादा संख्या में अगर स्टूडेंट अगर आप लोग क्लास कीजिएगा पूरे मन से, तो और आपको जो है ज्यादा क्वेश्चन करवाएंगे। पहले 10 दिन 20 दिन आप लोग जो है ना 35 क्वेश्चन का आप लोग आदत डालिए, उसके बाद 70 क्वेश्चन करवाएंगे पूरा का पूरा सेट। प्रयोगशाला में जो डीएनए जो होता है, प्रयोगशाला में डीएनए को जो है देखने के लिए है ना क्या प्रयुक्त होता है? प्रयोगशाला की बात हो रही है ना। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा 27 का। तो प्रयोगशाला में जो होता है ना पूछा जा रहा है डीएनए को देखने क्या प्रयुक्त होता है? ये आपका एथिडियम जो है ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। एथिडियम ब्रोमाइड हो जाएगा, ध्यान रखना एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन। प्रयोगशाला में डीएनए को जो है देखने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? एथिडियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 28 पूछा जा रहा है क्या है ना नामांकित में कौन आपका जो है
है ना, क्राइजीन है ना फसल को जो छेदक से बचाता है, जो क्राइजीन आपका जो फसल जो है ना उसको छेदक से पूछा जाए कौन बचाता है, तो छेदक से बचाता आपका सभी होगा, कराय आपका ये भी हो गया आपका कराय है ना, ये हो गया कराय, ये याद है ये आपका सिंगल ए भी होगा, डबल होगा, ये आपका कराय एसी होगा, आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में 29, ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो आपका सदैव एंड ऑलवेज अपराइट हो जाएगा है ना, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सदैव सीधा होता है ऊर्जा का पिरामिड। याद है सभी को? चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 प्रश्न है, नामांकित में कौन आपका जैव उत्प्रेरक कौन है? जैव उत्प्रेरक बहुत गजब का ना, जिसको बोलते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज जो है बायो फर्टिलाइजर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर यानी जैव उत्प्रेरक। पूछो जरा कौन है, बताओ जरा। जैव उत्प्रेरक जैसे पूछा जाए तो याद है ना साइनोबैक्टीरिया, क्या होगा? साइनो जो है बैक्टीरिया, बिल्कुल सही जवाब होगा, क्या होगा? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है ये आपका क्या जैव उत्प्रेरक है, बढ़िया से याद रखना। आगे बढ़िए क्वेश्चन में 31 में प्रश्न है, नामांकित में कौन आपका सहजीवी जो है संबंध द्वारा नाइट्रोजन स्थिर करता है? बताओ जरा कौन करता है? नाइट्रोजन जो स्थिर करता है आपका राइजो क्या होगा? राइजोबियम हो जाएगा, क्या होगा? राइजोबियम, क्या हो जाएगा? राइजो है ना, क्या होगा? राइजो क्या होगा? बियम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है राइजोबियम। क्लियर है सभी को? आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 नंबर प्रश्न एकदम धांसू क्वेश्चन आ चुका है। यहां पर बात हो रही क्या, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ना, प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है क्या, मृदा की जो पोषण गुणवत्ता जो है कौन बढ़ाता है? मृदा की जो पोषण गुणवत्ता जो है इसको पूछा जाए कौन बढ़ाता है? रासायनिक खाद, गोबर गैस, गोबर खाद होगा, या जैव उर्वरक होगा, या आपका बहुत तथा सौ होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंड सी होगा। बी एंड सी यानी गोबर जो है, खाद और आपका जैव उत्प्रेरक है ना, जैव उर्वरक, ये दोनों क्या करता है ना, मृदा में जो पोषण की जो गुणवत्ता जो होती है इसको बढ़ाता है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है। मृदा की पोषण की जो गुणवत्ता को कौन कौन बढ़ाता है? तो बोलो से आपका गोबर खाद होगा और आपका जैव क्या होगा? जैव उर्वरक होगा। क्लियर है सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर प्रश्न क्या है, मानव रुधिर वर्ग जो है कौन है? बताओ जरा, मानव रुधिर वर्ग पूछा जरा कौन से हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, पर दे जरा। तो मानव रुधिर में जैसे होता है आपका ए बी और तथा ओ, ये आपका मानव रुधिर वर्ग है ना, जिसको बोलते हैं आप लोग समझो कि मानव रुधिर वर्ग किसके कहते हैं? आप लोग सुने होंगे ब्लड ग्रुप का नाम, जैसे आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं मानव जो है रुधिर वर्ग। कौन कौन होता है? आप समझ में आया? हिंदी में तो नहीं समझे होंगे, इंग्लिश वाले बच्चे समझ गए होंगे। ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स आर, आप बस समझ रहे हो, उसी को कहते हैं मानव रुधिर वर्ग। यानी जो आपका ब्लड जो है कौन कौन होता है? एक होता है ए होता है, एक आपका बी हुआ, ए बी होता है, ओ होता है। तो इसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका कौन सा सही होता है? सॉरी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है सभी को? ए होगा, या तो बी होगा, या तो ए बी होगा, या तो होगा। क्लियर है? आगे बढ़िए। क्वेश्चन में 34 क्या है, कतला मछली पाई जाती है। अब जो देखो आपका कतला जो फिश जो है ये पूछा जाए फाउंड इन, कहां पर पाया जाता है कतला? मृदु जल में, या आपका कहां पाया जाता है? 34 का बताओ जरा। ये आपका जो है ना फ्रेश वाटर में ही, जो आपका मृदु जल होता है फ्रेश वाटर में ही पाया जाता है कतला मछली, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 35 में प्रश्न है, दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? एग्जाम में छपेगा ये प्रश्न, चलिए जवाब दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। दूध से जो दही बनने में पूछा जाए क्या, किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? तो दूध से दही में जिसको कहते हैं है ना, इसका उपयोग होता है लैक्टोबैसिलस का होता है। किसका उपयोग होगा? लैक्टोबैसिलस इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। एकदम बढ़िया से याद रखना, ओके, याद रहेगा सभी को? वेरी गुड। ये एग्जाम में छपने, ये क्वेश्चन बहुत 2-3 बार एग्जाम में ऑलरेडी जो है ना पूछा जा चुका क्वेश्चन। देखो क्या है, दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस यानी उच्च बैक्टीरिया इज जो है हेल्पफुल इन द जो है ना कन्वर्सेशन ऑफ मिल्क टू है ना कर्ड, यानी आपका कहा जा रहा है क्या दूध से दही बनने में है ना किस जो है बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है ना, कौन हेल्पफुल है? तो ये आपका लैक्टोबैसिलस ही आपका हेल्पफुल होता है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 20 का क्या होगा? 100% आपका सही जवाब है। और हाँ, अभी हम आपको सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपको जो है ना पेड ग्रुप में आपको भेज देंगे। जो बच्चा पेड क्लास में जुड़े उनको जो है मिल जाएगा, है ना। अगर जो आप लोग अगर पेड कोर्स में नहीं जुड़े तो आप लोग जुड़ जाइएगा। 97989030 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। सभी विषय का पीडीएफ नोट सिर्फ 500 में ही मिल रहा है। तो सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए। सूक्ष्म प्रजनन से जो है ना किन्हीं 4 लाभ के बारे में लिखे, या गाजर घास के बारे में बताए, अनुकूलन को जो परिभाषित करे, है ना, इसके 2 तरह के जो अनुकूलन नाम बताए, है ना, प्रतिलेखन क्या है संक्षेप में लिखे, जैव विकास से आप क्या समझते हैं, है ना, रेबीज जो है कैसे होता है इसके लक्षण एवं नियंत्रण के बारे में लिखे, है ना, प्लाज्मिज्म जो है पूछा जा रहा है क्या पर संक्षिप्त टिप्पणी करे, है ना। इसके बाद
क्या है ना, डाउन्स जो है सिंड्रोम के 2 प्रमुख लक्षण, ये सारा का सारा सब्जेक्टिव मिल जाएगा आपको पेड ग्रुप में। तो जो बच्चे पेड ग्रुप में नहीं जुड़े हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी को मिल गया है 9798030243। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़िए, सभी विषय का पीडीएफ नोट्स आपको 500 में ही मिलेगा। और अगर आप लोग ऑनलाइन भी, आपको यूट्यूब में भी क्लास होगा, ऐसा नहीं कि आपका डेली क्लास होता है, आप लोग डेली जुड़े रहिए, सबका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का फुल सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है। और जो बच्चे को जुड़ना है जल्दी जल्दी मैसेज कीजिए, सभी विषय का आपको पीडीएफ नोट्स मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 500 में, और टॉपर बैच में आप लोग जुड़ सकते हो फटाफट, ठीक है। अब सभी छात्र के मन में एक ही और सवाल है, जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जो है ना आपका जारी किया गया, उसको कैसे डाउनलोड करना है ना, आपको डाउनलोड जरूर कर लेना है सभी विषय का मॉडल पेपर, कैसे डाउनलोड करना है, और साथ ही साथ आपका जो डमी एडमिट कार्ड भी जारी हुआ है उसको भी कैसे डाउनलोड करना है। देखिए बहुत सारा कॉलेज का डाउनलोड हो रहा है, और जिन भी कॉलेज का अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है, आप लोग देखो चेक करते रहिएगा, क्या करना है, चेक करते रहना है, क्योंकि बहुत सारा कॉलेज का डाउनलोड हो रहा है और कुछ कॉलेज का डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो अपना कॉलेज का नाम बता दीजिएगा जिनका भी अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ। कैसे डाउनलोड करना है, एजुकेशन गैलेक्सी गूगल में आकर लिखना है, और मॉडल पेपर भी आपको बता देता हूं कैसे डाउनलोड करना है। जैसे एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करोगे, सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे की ओर चले आना है, और आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा बिहार बोर्ड अपडेट्स। बिहार बोर्ड अपडेट्स दिख रहा है, आपको क्या करना है, बिहार बोर्ड अपडेट्स में आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पर दिख जाएगा जारी हुआ 2024 का मॉडल पेपर। यहां से आप लोग मॉडल पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां से आपको क्या कर लेना है, यहां से आपको क्या करना है, सिंपली आना है, और यहां पर आप लोग देख लीजिए फिजिक्स का जो बच्चे मॉडल पेपर देखना चाह रहे थे, यहां पर देख लीजिए फिजिक्स हो गया, है ना। उसके बाद देख लीजिए, है ना, सभी विषय का आपको डाउनलोड लिंक कहां पर मिलेगा, चलिए वो भी बता देता हूं आपको। एकदम देखो सारा जानकारी पढ़ लीजिएगा, ओके। एंड उसके बाद आपके सामने यहां पर देखो डाउनलोड लिंक है, क्लिक है का बटन, तो आपको जो भी सब्जेक्ट का जैसे अवेलेबल होगा, यहाँ पूरा का पूरा मॉडल पेपर खुल के इस प्रकार आ जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग मॉडल पेपर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, डमी एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, यहाँ तक डाउनलोड शुरू है डमी एडमिट कार्ड का। नीचे आओगे तो इस वाले थंबनेल आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। देन उसके बाद आपको नीचे की ओर चले आना है, और डमी एडमिट कार्ड दिख लीजिए, आपको यहाँ पर जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इस तरह आपको यहाँ पर आपको कॉलेज मिलेगा, सॉरी यहाँ पर फोटो मिलेगा, यहाँ पर आपको जो है ना नाम देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद ये सारी जानकारी आप सभी छात्र को देखने के लिए मिल जाएगा, आराम से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद देखिए आपके सामने जो है लिंक भी अवेलेबल है, आराम से लिंक में क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे, आपके सामने देखो इस तरह का पेज ओपन होगा। यहां से आपको कॉलेज सेलेक्ट कर लेना, पहले जो भी कॉलेज है कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। फैकल्टी जो भी फैकल्टीज ने फैकल्टी सेलेक्ट करना, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारा जानकारी भर के नीचे व्यू पर क्लिक करोगे, आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। मॉडल पेपर और हमने आपको बता दिया डमी एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। तो जितने विद्यार्थी हैं जल्दी जल्दी आप लोग आइए गूगल में और सर्च कीजिए एजुकेशन गैलेक्सी, सभी के सभी स्टूडेंट जो है 2024 परीक्षा डमी एडमिट कार्ड और आप लोग मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा फटाफट। और आज का प्यारा वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोग लाइक जरूर कर लेना, और न्यू स्टूडेंट है आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, शेयर जरूर करना। जो बच्चे, अगर आप सभी को क्या करें, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ना है। मेरा नंबर आप लोग नोट कर लीजिए 9798030243। इस नंबर पे आप लोग हाय या हेलो मैसेज कीजिए, आपके पास हम एक लिंक देंगे ग्रुप में जुड़ने का, जिसके माध्यम से आप सभी को क्या करना है, ग्रुप में ज्वाइन होना है, ठीक है। जितने विद्यार्थी हैं सभी बच्चे इस पे मैसेज जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप में नंबर सेव कर लीजिएगा एजुकेशन गैलेक्सी के नाम से, और फटाफट मैसेज करके जुड़ जाएगा, ठीक है ना। चलो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।